जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। इसी हफ्ते से हो सकती है बिजली की नई दरों का ऐलान, उपभोक्ताओं की जेब पर भी पड़ सकता है असर। दरअसल छत्तीसगढ़ में बिजली की नई दरों का ऐलान इसी हफ्ते से होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बिजली की दरों में इस बार पीछे के दरवाजे से मामूली बढ़ोतरी करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि नियामक आयोग ने जन सुनवाई के बाद सभी आवेदनों की समीक्षा कर ली है। बिजली वितरण कंपनी से याचिका पर कुछ जानकारी भी मांगी गई थी, वो भी नियामक आयोग के पास आ गई है। नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा के मुताबिक बिजली कंपनियों ने सभी श्रेणी में युक्ति संगत बढ़ोतरी की मांग की है, लेकिन सभी पक्षों की बातें सुनने के बाद ही नए टैरिफ का निर्धारण किया जा सकता है। हालांकि नए टैरिफ को लेकर अध्यक्ष हेमंत वर्मा का कहना है कि इस तरह से टैरिफ रखने की कोशिश होगी जिससे उपभोक्ताओं पर इसका ज़्यादा असर ना पड़े और बिजली कंपनियों का भी नुकसान कम से कम हो। इसके अलावा बात करें तो इस बार जो है बढ़ोतरी की वजह से घरेलू उपभोक्ताओं पर ज़्यादा भार नहीं पड़ने की संभावना फिलहाल आयोग के द्वारा जताई जा रही है। बिलासपुर में आज के दिन होगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। 854 पदों पर होगी भर्ती, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑटोमेटिव टेक्नीशियन, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पदों पर युवाओं के लिए मौके ही मौके सामने आ रहे हैं। दरअसल बात करें तो बिलासपुर में रोजगार दफ्तर में आज के दिन प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 10 कंपनियों में 854 पदों पर युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। उन्हें उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार सैलरी भी दी जाएगी। कैंप का आयोजन सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। कोनी स्थित रोजगार कार्यालय में आयोजित प्लेसमेंट कैंप में विभिन्न कंपनियों की ओर से ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, रिटेल सेल्स, इसके अलावा रिटेल सेल्स एसोसिएट, ट्रेनी, बैंक ऑफिस, इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर, वैल्यू बैंकर्स, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, टेलीकॉलर, इसके अलावा काउंसलर और साथ ही साथ हार्डवेयर इंजीनियर, ग्राफिक्स डिजाइनर, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर, साथ ही साथ फार्मासिस्ट के पद पर, साथ ही साथ नॉन फार्मासिस्ट, अप्रेंटिस आदि के पदों पर युवाओं को मौका मिलेगा। दरअसल बात करें तो जिले के 10वीं 12वीं बीएससी कृषि या फिर बीएससी स्नातक, पीजीडीसीए या फिर फार्मेसी या फिर आईटीआई या फिर बीई एवं बीटेक उम्मीदवारों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने साथ पासपोर्ट साइज की 2 फोटो, आधार कार्ड तथा शैक्षिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रति अपने साथ यहाँ पर ले जाना होगा। साथ ही साथ बात करें तो योग्यता के अनुसार इस पर सैलरी आपको दी जाएगी और कुल मिलाकर बात करें तो 854 पदों पर यहां पर भर्ती होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में 15,000 से भी अधिक स्वास्थ्य संयोजक हड़ताल पर, वैक्सीनेशन समेत दर्जनों प्रोजेक्ट होंगे प्रभावित। इसके अलावा बात करें तो रायपुर में धरना देकर बोले कि जन घोषणा पत्र का वादा निभाओ सरकार। दरअसल छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य संयोजकों ने काम बंद कर दिया है। बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर सभी अलग अलग जिलों से रायपुर पहुंचे और अब यहीं पर धरना दे रहे हैं। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ के बैनर तले यह तमाम कर्मचारी पुरानी बस्ती के धरना स्थल पर जमा होकर बीते दिन नारेबाजी करते दिखे। संगठन से जुड़े कर्मचारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में इनका विरोध प्रदर्शन और भी उग्र रूप लेगा। फिलहाल संयोजकों ने अपने इस आंदोलन को अनिश्चितकालीन चलाने का फैसला किया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वाले ये स्वास्थ्य संयोजक ग्रामीण और प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में भी काम करते हैं। कोविड-19 टीकाकरण, छोटे बच्चों की बीमारियों से जुड़े रूटीन टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जाँच, टीबी, कुष्ठ रोग, इसके अलावा मलेरिया नियंत्रण जैसे कामों में अपनी सेवाएं देते हैं। अब इनके काम बंद कर देने से इस तरह के एक दर्जन से भी ज्यादा प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहे हैं। लोगों के पास स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं और इन स्वास्थ्य संयोजकों की सरकार से मांग है कि सरकार ने जन घोषणा पत्र में वादे किए थे उसे पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री आवास के 13,531 हितग्राहियों को 37 करोड़ 65 लाख रुपए अब तक इनका भुगतान नहीं हो पाया है। अब तक लगा रहे हैं चक्कर, जबकि इसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। गरीबों को कच्चे से लेकर के मकान पक्के बनाने का सपना जो है यहाँ पर धूमिल होता दिख रहा है। मामले में प्रदेश में भाजपा व कांग्रेस के बीच आरोप, साथ ही साथ प्रत्यारोप व प्रदर्शन की आपसी लड़ाई चल रही है। लेकिन जिले के लगभग बात करें तो 13,531 हितग्राही आवास बनाने की कोई पहले
पहली किस्त तो कोई दूसरी किस्त, साथ ही साथ कोई चौथी किस्त का साल भर से ही इंतजार कर रहे हैं। हितग्राहियों को 37 करोड़ 65 लाख रुपए का भुगतान अब भी बाकी है। केवल ये एक जिले का डाटा है। इसके अलावा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो वो डाटा अभी अभाव में है। इसके अलावा राशि के अभाव में हितग्राही आगे का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। किसानों ने कहा है कि हम गरीब किसानों के मामले में सरकार गंभीरता बरते। योजना के तहत मकान बनाने के लिए घर तोड़ दिया गया और रहने के लिए इनके पास छत तक नहीं है। राशि नहीं मिलने से कई हितग्राही टूटे मकान, किराए के मकान व कुछ तो झिल्ली तान करके रहने को मजबूर है। प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों ने यह कहा है कि समय समय पर भाजपा कांग्रेस की लड़ाई का नहीं, बल्कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि जारी करने का है। जिसने कर्ज लिया था वे दबाव बना रहे हैं और लगातार अपनी ब्याज को भी बढ़ा रहे हैं। अब बात करें तो 19 अप्रैल से कॉलेज की परीक्षाएं होने जा रही है। बिलासपुर यूनिवर्सिटी से जो भी संबंधित कॉलेजेस हैं उनके बारे में खबर आ रही है। साथ ही साथ बात करें तो 25 मार्च को प्राचार्यों की एक बैठक होगी जिसमें अंतिम फैसला होने जा रहा है। छात्र संगठन बोले कि परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से ही कराया जाए। दरअसल बात करें तो बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों की परीक्षाओं के लिए समय सारणी तय कर ली है। इसे अंतिम रूप देने के लिए 25 मार्च को प्राचार्यों की बैठक बुलाई गई है। कॉलेजों को बताया गया है कि परीक्षाएं 19 अप्रैल से शुरू होकर 13 जून तक चलेगी। इसके अलावा बैठक के बाद फाइनल टाइम टेबल जारी कर दिए जाएंगे। सभी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ली जाएंगी और वहीं दूसरी ओर अब छात्र संगठन भी ऑनलाइन परीक्षा की डिमांड कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की परीक्षा विभाग के प्राचार्यों को अंतरिम टाइम टेबल सहित अधिसूचना जारी की गई है। इसमें 25 मार्च को प्राचार्यों की बैठक की भी जानकारी दी गई है। बैठक में उन्हें अंतरिम समय सारणी में कोई त्रुटि या फिर विषय विशेष की परीक्षा में संशोधन करना है तो उसका प्रस्ताव बनाकर लाने को कहा गया है। यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं आमतौर पर मार्च में शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार एक माह विलंब से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 10 अप्रैल से यहां पर प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। दरअसल परीक्षा विभाग के अफसरों के मुताबिक यूनिवर्सिटी में परीक्षा फॉर्म की स्क्रूटनी चल रही है और इसके साथ ही परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र भी तैयार किए जा रहे हैं। एग्जाम फॉर्म की स्क्रूटनी के बाद प्रवेश पत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। जो 10 अप्रैल के बाद से परीक्षार्थी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी की केवाईसी पूरा कराने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ 31 मार्च तक अगर नहीं हुआ तो अगली किस्त यहां पर रुक सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 100% किसानों का केवाईसी पूर्ण करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिलों में किसानों के केवाईसी पूर्ण कराने के लिए 15 दिनों का विशेष अभियान चलाया जाए। अभियान के दौरान ऐसे सभी किसानों का जिनका बैंकों में वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है उसे पूरा करा लेने की बात कही गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक परिपत्र जारी कर सभी किसानों के खातों में केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। यानी कि इस योजना का फायदा ले रहे किसानों को अब अपनी पहचान और खाते से जुड़े ब्यौरे का प्रमाणित करना होगा। इसको किसान खुद ही पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल से भी करा सकते हैं। वह जनसेवा केंद्रों पर जाकर भी केवाईसी करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च तक केवाईसी अगर नहीं हुई तो योजना की 11वीं किस्त जारी नहीं की जाएगी। यह किस्त अप्रैल माह में जारी होनी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2000 रुपए की किस्त में कुल मिलाकर 6000 सालाना मिलता है। 3 साल में छत्तीसगढ़ के 570 से भी अधिक किसानों ने की है आत्महत्या। विधानसभा में डॉक्टर बांधी के सवाल पर गृह मंत्री का जवाब सामने आया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। होली त्योहार पर 3 दिवसीय अवकाश के बाद एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। इसमें अगर मैं बात करूं तो प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने छत्तीसगढ़ में साल 2019 से लेकर साल 2022 के बीच किसानों की आत्महत्या की संख्या और उन्हें मुआवजा देने संबंधित प्रावधानों की जानकारी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से पूछताछ की है। इस पर जवाब देते हुए गृह मंत्री साहू ने बताया कि इन 3 वर्षों में कुल मिलाकर 570 किसानों ने छत्तीसगढ़ में आत्महत्या की है। श्री साहू ने बताया कि इन किसानों में से 187 और 79 जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के और साथ ही साथ 304 पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के हैं। श्री साहू ने यह भी कहा कि सिर्फ 2 ही किसानों ने किसानी
कारण से आत्महत्या की है। गृह मंत्री के बाद भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा ने उत्तर प्रदेश के किसानों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 50 लाख रुपए मुआवजा देने का मामला उठाते हुए कहा गया कि जब वहां के किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार 50 लाख रुपए का मुआवजा दे सकती है तो छत्तीसगढ़ के किसानों को उतनी ही रकम क्यों नहीं दी जा रही है। नगर निगम माफ कर सकता है विकास का शुल्क, गोल बाजार के व्यापारियों को मिल सकती है एक बहुत बड़ी राहत। दरअसल रायपुर शहर के गोल बाजार विवाद से जुड़ा एक और बड़ा मसला जल्द ही सुलझ सकता है। विकास शुल्क को लेकर व्यापारियों और नगर निगम के बीच जारी खींचतान खत्म हो सकती है। जल्दी शासन के स्तर पर गोल बाजार के विकास शुल्क में व्यापारियों को बड़ी राहत यहां पर दी जा सकती है। साथ ही साथ निगम सूत्रों से इसकी पुष्टि भी हो गई है। ऐसा होने पर गोल बाजार के कारोबारियों को लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। दरअसल गोल बाजार में कुल मिलाकर 579 दुकानें हैं। सभी दुकानदारों ने नई दरों पर तकरीबन 1000 रुपए निर्मित क्षेत्रफल पर प्रति वर्ग फीट पर लागू किया है और इस विकास शुल्क का कारोबारी विरोध कर रहे हैं। शुल्क की वजह से यदि किसी की 100 वर्ग फीट की दुकान है तो उनसे 1 लाख रुपए लिए जाएंगे। वर्तमान समय में बाजार में कई व्यापारियों ने 2 और 3 मंजिला दुकानें बना ली हैं। प्रत्येक फ्लोर में यदि 100 वर्ग फीट है और दुकान 3 फ्लोर की है तो 300 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्रफल विकास शुल्क 3 लाख रुपए तक देना होगा और इससे जल्द ही राहत देने की तैयारियां की जा रही हैं। नगर प्रशासन इसे लेकर जल्द ही एक बहुत बड़ी घोषणा कर सकता है। बात करें छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मार्केट के बारे में तो ये गोल बाजार ही है। यहाँ से प्रदेश भर में सामान भेजे जाते हैं। ऐसे में निगम के इस फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में हुआ बस्तर का रैला नृत्य। मुख्यमंत्री को घोटुल रच्चा उत्सव में आमंत्रित करने पहुंचे आदिवासी कलाकार। 8 अप्रैल को अंतागढ़ में आयोजन है। दरअसल विधानसभा के ऑडिटोरियम में बीते दिन बस्तर का प्रसिद्ध रैला नृत्य किया गया। यह नृत्य बस्तर के आदिवासी कलाकारों ने पेश किया। ये लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झलमल को लयोर घोटुल रच्चा उत्सव में आमंत्रित करने के लिए आए हुए थे। इसमें 50 से अधिक घोटुल के सदस्य और मांझी सदस्य शामिल थे। इस परंपरा पर आधारित यह उत्सव 8 अप्रैल को अंतागढ़ के अमाकड़ा में होना है। मुख्यमंत्री बघेल ने यह उत्सव का आयोजन स्वीकार किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की पहचान बस्तर की है, वहाँ की संस्कृति से है ये भी कहा। चाहे घोटुल हो, देवगुड़ी, मुर्गा लड़ाई हो या दशहरा उत्सव, इन सभी ने बस्तर को देश विदेश में पहचान दिलाई है। ये सभी बातें मुख्यमंत्री बघेल ने कही हैं। मनरेगा के घोटाले पर एक बड़ी कार्यवाही हुई है। जिला पंचायत सीईओ समेत 15 अधिकारी कर्मचारी निलंबित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री ने विधानसभा में इसकी घोषणा की है। दरअसल महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अनियमितता पर एक बड़ी कार्यवाही हुई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने की घोषणा की है। इसमें जिला पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी शामिल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक रिटायर्ड डीएफओ से वसूली की कार्यवाही भी की जा सकती है। मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो ने ध्यानाकर्षण के जरिए यह मामला उठाया हुआ था। आज की अंतिम बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ का बेटा पंजाब से बनेगा राज्यसभा सांसद। लोरमी के रहने वाले आईआईटी प्रोफेसर डॉक्टर संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी ने बनाया है उम्मीदवार। घर में जश्न का माहौल है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीतिक हैसियत का कुनबा अब देश में बढ़ने लगा है। प्रदेश की राजनीति से दूर पर यहाँ से कुछ साधारण चेहरे अब दूसरे राज्यों की सियासत में खास होते जा रहे हैं। नया नाम लोरमी के रहने वाले और आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर संदीप पाठक का है। डॉक्टर संदीप को आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है। इसके बाद डॉक्टर संदीप के छत्तीसगढ़ स्थित घर में जश्न का माहौल है। पंजाब से राज्यसभा की 7 में से 5 सीटों पर कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म होने वाला है और इसके लिए 21 मार्च यानी कि आज राज्यसभा सीटों पर नामांकन की अंतिम तारीख थी। ऐसे में 31 मार्च को राज्य में राज्यसभा के लिए चुनाव प्रस्तावित है। इस बार आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में 117 में से 92 सीटें जीती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सूबे की 7 में से 6 राज्यसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।